नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वो ग्रह मोक्ष का कारक भी है और मृत्यु का कारक भी है, और वो केतु है। ज़्यादातर लोगों को राहु के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन केतु के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जबकि उनके जीवन में बहुत सी शुभ या अशुभ घटनाओं का कारक केतु होता है, और वो केतु का उपाय न करके किसी और ग्रह का उपाय करते रहते हैं, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। केतु एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रह है, छाया ग्रह है, और केतु का सिर नहीं होता। केतु है धर्म की ध्वजा। केतु झंडा गाड़ देता है। झंडा विक्ट्री का सिंबल होता है। केतु किसी ग्रह के साथ जुड़ जाए तो ये उस ग्रह की पावर को 5 गुना तक बढ़ा देता है। उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आप झंडा गाड़ देंगे। यही है केतु। लेकिन यही केतु अगर यही केतु नकारात्मक फल देना शुरू कर दे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण क्या है। बीमारी ऐसी देगा जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे। भाई बहनों, परिवारीजनों, जीवन साथी, माता पिता और बच्चों के साथ मतभेद होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मतभेद का कारण क्या है। केतु के सिर नहीं है, इसलिए जिस भी ग्रह के साथ गोचर करता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। और अगर वो ग्रह शुभ ग्रह है तो अत्यंत शुभ फल देता है। केतु अगर अकेले हो, अष्टम भाव में हो, तो ससुराल पक्ष से समस्या पैदा कर देगा। अकेले हो 11वें 12वें भाव में तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। दशम भाव में केतु अकेले हो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके कैरियर प्रोफेशन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो अप डाउन्स हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। यही केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं और 11 नवंबर तक हस्त में ही गोचर करेंगे। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि केतु क्या है। कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि
केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए,
तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली में पंचम भाव में है और यहाँ पर केतु 30 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं और 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद से केतु अभी तक जो स्थिति है उसमें आपके लिए बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि में है 12वें भाव में। गुरु और केतु के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है। गुरु से 6ठे भाव पर केतु हैं और केतु के 8वें भाव पर 6ठे गुरु हैं। षडाष्टक योग के कारण केतु को जो शुभ फल देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 30 अप्रैल को ये समस्या समाप्त हो जाएगी। 30 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु आपके लग्न भाव में आएंगे, केतु और गुरु के बीच में नवम पंचम योग बनेगा और गुरु की शुभ दृष्टि केतु पर पड़ेगी, तो आपको केतु के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये शुभ फल आपको लंबे समय तक मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर वृषभ राशि में 14 मई तक रहेगा, 14 मई 2025 तक, और केतु पंचम भाव में 18 मई 2025 तक गोचर करेंगे। तो इस तरह से केतु आपको 18 मई 2025 तक बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आपको 30 अक्टूबर तक धैर्य बना करके 30 अप्रैल तक, जब तक गुरु वृषभ में नहीं आते हैं, धैर्य बनाकर रखना होगा। तो अब आप समझिए कि पंचम भाव में अभी तक आपको क्या समस्याएं आ रही हैं और आगे उससे क्या राहत मिलेगी। देखिए, पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। यहाँ पर केतु अशुभ फल दे रहे हैं, तो संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी, छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होगा, एक भटकाव की स्थिति बनी होगी, संतान के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे, या फिर ऐसा हुआ होगा कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं, और आप लाख कोशिश करके भी बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति केतु के कारण होती है। लव रिलेशंस में भी लगभग यही स्थिति बनी होगी, एक गलत फहमी की स्थिति बनी होगी, और
पंचम भाव शेयर लॉटरी सट्टे को भी शो करता है, उसमें भी अचानक से बहुत बड़ा नुकसान आपको हुआ होगा। लेकिन 30 अप्रैल को जैसे ही गुरु यहाँ पर आएंगे, केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और जैसा मैंने बताया कि केतु या राहु अगर किसी शुभ ग्रह की राशि में गोचर करें या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो 30 अप्रैल के बाद छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। केतु बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, केतु शार्पनेस के कारक होते हैं, तो आपके बुद्धि बल को बहुत तीव्र करेंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और केतु चूँकि अलगाव के कारक हैं, अकेलेपन के कारक हैं, आप एकांत में बैठकर शांति से पढ़ाई करेंगे। और केतु चूँकि बुलंदी के कारक हैं, आप बड़ा लक्ष्य लेकर आगे चलेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। शेयर सट्टे लॉटरी से अभी तक जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई होगी। अचानक से आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। संतान के साथ जो दूरी बनी थी वो दूरी समाप्त होगी। अब संतान आपकी बात समझेगी, आपके बच्चे आपकी बात को मानेंगे और आपस में स्नेह बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। चूँकि केतु की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी पड़ेगी तो आपकी भाग्योन्नति तो होगी ही, संतान की भी भाग्योन्नति होगी। संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होंगी और काफ़ी लंबा समय है। 30 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 लगभग 13 महीने का ये समय रहेगा। और इसमें आपको अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान परम भाग्यशाली होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भी भाग्योन्नति होगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। केतु शार्पनेस के कारक हैं, बुध की राशि में हैं, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, आप कुछ नया करेंगे। रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं। नौकरी छात्रों के लिए नौकरी रोजगार का भी योग बनेगा। और बुध चूँकि धन भाव के भी स्वामी हैं तो धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। हालांकि लव रिलेशंस के लिए केतु ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, एक दूरी सी बना देते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके विवाह का योग तो 110% बनेगा, क्योंकि गुरु आपके लग्न में रहेंगे 13 महीने तक और गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ती रहेगी, तो विवाह का योग आपके बनेगा। और अगर आपने प्रयास किया तो आपका विवाह भी इस समय, इस गोचर काल में संपन्न हो जाएगा। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य के भाव पर। षडाष्टक दोष बनने के कारण अभी तक भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। गुरु और पिता आपसे नाराज चल रहे थे और आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों नाराज हैं। आपने उनको मनाने की बहुत कोशिशें की होंगी लेकिन सफल नहीं हो पाए होंगे। भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो आपके बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे। लेकिन अब 30 अप्रैल के बाद स्थितियां बदल जाएंगी, भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, और केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है भाग्य के भाव पर, गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य इस समय आपका चमक उठेगा और भाग्य साथ देने के कारण आप के जो काम बिगड़ गए थे वो सब बनने लगेंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस समय आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, तीर्थ यात्राओं पर जाने का योग बनेगा,
आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। पिता से, गुरु से संबंध अच्छे हो जाएंगे और उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा पाएंगे। भाग्य भाव को स्ट्रॉन्ग करना है तो माता पिता गुरु इनका सम्मान कीजिएगा, घर में कोई धार्मिक आयोजन कीजिएगा और हो सके तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाइएगा। पंचम भाव में गोचर करते हुए केतु की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, 11वें भाव पर। 11वां भाव आपकी इनकम का स्थान होता है। षडाष्टक योग बनने के कारण अब तक आपकी इनकम में बाधा आई होगी, आय के स्रोतों में कमी आई होगी, इनकम आपकी घट गई होगी, या ये भी हो सकता है कि आपका पैसा कहीं फंस गया हो। पैसा आपने काम किया लेकिन पैसा आपको नहीं मिला। तो 30 अप्रैल के बाद जब गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपका कोई पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। आपकी इनकम में ऑल ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय के नए नए साधन बनेंगे। षडाष्टक दोष के कारण भाई बहनों से संबंध आपके खराब हो गए थे, तो संबंधों में सुधार आएगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। बुध की राशि में है, बुध एक सामाजिक ग्रह है, तो आपके सोशल रिलेशंस को भी बढ़ाएंगे। नेम फेम में वृद्धि होगी। बुध से संबंधित जो कार्य हैं, बुद्धि से रिलेटेड जो कार्य हैं, वाणी से जो रिलेटेड कार्य हैं, जो लोग उनमें संलग्न हैं, उन जातकों के लिए विशेष फलदायी होगा। जैसे बैंकिंग है, फाइनेंस है, एजुकेशन सेक्टर में है, शेयर मार्केट में है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, आईटी सेक्टर में है, या फिर व्यापार के क्षेत्र में है। उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि कर देंगे, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़े। लॉटरी शेयर में नुकसान हुआ था तो उसकी भी भरपाई होगी और अब आपकी आमदनी इस समय कई गुना होगी। अचानक से आय में वृद्धि होगी। यहाँ पर गोचर करते हुए केतु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। केतु आपको धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे और गुरु का गोचर है लग्न में। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। केतु की ऊर्जा आपको जीवन में ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आप आने वाली घटनाओं का आभास पहले से कर लेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। आपके स्वभाव में एक दार्शनिकता होगी। आप निर्लिप्त भाव से अपने कार्य करेंगे। योगा, ध्यान, मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि इस समय आप चीज़ों के पीछे भागना बंद करेंगे और केतु यही चाहते हैं। आप जिन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, केतु वही चीज़ उसी क्षण आपको प्रदान करते हैं। यही है केतु की विशेषता। और केतु आपके अंदर धैर्य, संतोष की भावना जागृत करेंगे और दान पुण्य चैरिटी में रुचि बढ़ेगी, जिसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो आने वाले 13 महीने आपके लिए बहुत विशेष फलदायी होंगे। केतु और गुरु आपको आपके जीवन की हर समस्या से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन ये देख लीजिएगा आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है। अगर केतु कमज़ोर हैं या आपके जीवन में केतु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो आप केतु का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है
भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।